स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से। अभी सारे रेडिएशन हो रहे हैं ना सर? हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ में आया? क्या कह रहा है क्वेश्चन? पर सेकेंड अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर सेकेंड, है ना? सरफेस एरिया दिया है, सर आंसर क्या है? सर चेक करो ना। सरफेस एरिया दिया है और वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना? निकाल लेते हैं आंसर ना। थर्मल इक्विलिब्रियम है विथ सराउंडिंग्स एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? मतलब जिस रूम में रखा है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री है ना। स्मॉल ई दिया हुआ है, एमिसिविटी 0.8 और सिग्मा दिया हुआ है। ठीक है, कैसे करेंगे बताओ आदित्य, बताओ कैसे करेंगे? चलो सिद्धांत बताएगा, सिद्धांत सिंपली बताओ। बताओ कैसे करेंगे? सर फॉर्मूला है ना, सिग्मा ये टी टू द पावर। अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड का फॉर्मूला पता है ना? क्या होता है अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर सेकेंड? सिग्मा ई ए टी टू द सिग्मा पावर, ए, है ना? फॉर्मूला है हमारे पास, ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4। ठीक, अब बॉडी का टेम्परेचर कितना है बता सकते हो? 20 नहीं 293 डिग्री केल्विन। बॉडी का टेम्परेचर जो है सेम एज सराउंडिंग्स है। खुशहाल? हाँ सर। सेम एज सराउंडिंग्स क्यों है बॉडी का टेम्परेचर? बताओ क्या लिखूं आगे? क्योंकि कौन सा होता थर्मल इक्विलिब्रियम है। है? हाँ ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग्स क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा बॉडी का बताओ? सेंटीग्रेड में दिया हुआ है कितना? 293 सेंटीग्रेड। तो उसको केल्विन में लिख लेंगे ना। हाँ तो ये हो गया 293 केल्विन। आप फॉर्मूला लगा दो, सब कुछ दिया हुआ है। हो जाएगा, आंसर निकाल लोगे? सब कुछ ऐसा ही में डालना। बाकी सब ऐसे में दिया रहता है। एरिया ऐसा में नहीं दिया हुआ ना, अरे हाँ सर। सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कन्वर्ट कर लेना। ठीक, आ जाते। आगे बढ़ूं? सर, आंसर हाँ। किसका है इसका? आंसर कर लेना यार खुद से, है ना? इसका Point-
जो मेन चीज थी वो मैंने बता दी कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, आगे तुम लोग कर लेना, हो जाएगा। सिग्मा जो है उसको वैसे ही रखेंगे ना, 6 into 10 raised to the power minus 8, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे ना। हाँ, क्योंकि सिग्मा का यूनिट क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, देखो सर वेबर मीटर पे है। वेबर नहीं है, वॉट है वो। अच्छा सॉरी। वॉट, मीटर, मीटर, केल्विन, ये सब क्या है, ऐसा यूनिट्स है ना, हाँ तो उसको वैसे रखेंगे। उसको वैसे ही छोड़ देंगे, समझ गए। हाँ ठीक है सर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर निकाल लेना। वो मेन चीज आंसर निकालना नहीं है, मेन चीज है कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, वो समझो। चलो क्वेश्चन नंबर 41, सर आगे। हाँ एक मिनट, सॉलिड एल्यूमिनियम स्फीयर एंड क्या है, पढ़ो। Copper and a solid copper sphere of twice the radius are heated to the same temperature. कॉपर स्फीयर twice the radius heated to same temperature, है ना। ओके, आगे क्या कहता है क्वेश्चन। and are allowed to cool under identical surrounding temperatures, ठीक है, दोनों को रख दिया किसमें, सराउंडिंग्स में रख दिया, है ना, आइडेंटिकल सराउंडिंग्स। Yes sir. कूल अंडर आइडेंटिकल सराउंडिंग्स, आगे क्या है बताओ। एमिसिविटी दोनों का सेम माना है, ठीक है। चलो E same for both, दोनों के लिए E सेम है ना। हाँ सर। अच्छा, और क्या पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट। Rate of heat loss from aluminium to copper. हाँ, Rate of heat loss aluminium to copper. रेट Sir, ऑफ हीट ratio. लॉस फ्रॉम एल्यूमिनियम टू कॉपर, हाँ सिंपल सा है। हाँ, चलो कैसे करेंगे। ये सिग्मा नहीं लगेगा क्या इसमें? वो हाँ? तो कांस्टेंट होता है ना। सिग्मा सबके लिए सेम होता है ना, नहीं सिखाया था। चलो बताओ कैसे करेंगे। सर वो एरिया के और इसके एमिसिविटी के मतलब प्रोपोर्शनल होगा ना। रेट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम एल टू सी यू, देखो क्या होगा, रेट ऑफ हीट लॉस कल सिखाया था ना फॉर्मूला। हाँ श्योर। रेट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम एल, बोलो तो इसको H1 मान लो। चलो बोलो तनिष्क का क्या होगा। E सिग्मा, सिग्मा 8 T raised to 4, इसका एरिया मान लेते हैं A है, A1 मान लेते हैं, चलेगा। और इसका टेम्परेचर मान लेते हैं, बॉडी का टेम्परेचर मान लेते हैं T टू द पावर T मान लेते हैं, और सराउंडिंग का टेम्परेचर T नॉट मान लेते हैं। तो ये फॉर्मूला लगेगा रेट ऑफ हीट लॉस का। देखो तो हाँ कितनी रेट से हीट लॉस हो रही है, कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। फिर वैसे ही CU के लिए क्या लिखोगे। ई सिग्मा 4A1। CU के लिए क्या लिखोगे, E तो सेम है, हाँ, E 4 टाइम्स। E
सिग्मा, इसका रेडियस डबल है, बाद में देखते हैं, ठीक है चलो। A2 मान लेते हैं एरिया, है ना। 4 हो जाएगा ना, 4 8। टेम्परेचर इसका भी सेम है, कोई दिक्कत इसमें? नहीं, तो रेशियो क्या हो जाएगा बताओ? 1:4। A1/A2, सिंपल है ना। यस सर। अब A1 क्या है? 4 पाई, रेडियस इसका R मान लेते हैं, इसका रेडियस कितना है? 2R। क्या आंसर आया? 1:4 आया? यस सर। बोलो। हाँ सर। चलो अब मुझे पार्ट बी में क्या निकालना है जरा बोलो तो। रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। क्या? रेट ऑफ fall of temperature. Rate of fall of temperature of aluminium to rate of fall of, चलो rate of fall of temperature कैसे निकलेगा? न्यूटन लॉ से। हाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मत लगाओ यहाँ पे ऐसा दिया नहीं हुआ ना कि सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर में डिफरेंस कम है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तभी लगेगा जब डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग इज स्मॉल। चलो बताओ कैसे निकलेगा, कैसे लिखते हैं इसको, कैसे निकलेंगे? रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर कैसे लिखा जाएगा? देखो मतलब M एल्यूमिनियम, S aluminium. S एल्यूमिनियम, ठीक है, E थीटा बाई dt, ये है ना लॉस ऑफ हीट। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऐसे लिखते हैं ना, Yes sir. इज इक्वल टू जो आया था हमारे पास कितना, dt बाई dt लिख देते हैं, चलेगा। dt एल्यूमिनियम बाई dt, कोई दिक्कत इसमें? इज इक्वल टू E सिग्मा A1 T टू द पावर 4 माइनस T नॉट टू द पावर 4, चलेगा? देखो तो कोई परेशानी इसमें? नहीं यहाँ पे माइनस साइन में लगा दूंगा। माइनस साइन क्यों लगाऊंगा समझ में आया? हाँ क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर एल्यूमिनियम का समय के साथ कम हो रहा है, वैसे ही MCU SCU DT CU बाई DT, कोई दिक्कत इसमें? माइनस E सिग्मा A2 T टू द पावर 4 माइनस T नॉट टू द पावर 4, आया समझ में? चलो डिवाइड करो अब, ये चाहिए ना। तो MAL SAL स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये सब दिया होगा ना। हाँ सर, अभी बस कैलकुलेशन है। अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, कर लेना। MCU SCU DTCU बाई DT, फिर से वो A1/A2 आ जाएगा 1:4, बोलो। यस सर। अब हम मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाला रेशियो चाहिए ना, तो अच्छा मास वास ये सब दिया हुआ है ना, डेंसिटी दिया हुआ है शायद। हाँ सर, मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, रो एल है ना, इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, चलेगा? इंटू SL DTL बाई DT डिवाइडेड बाई रो CU 4/3 पाई 2R का होल क्यूब SCU DTCU बाई DT, आया समझ में? यस बाकी सर। सब कुछ दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट का वो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, कर लेना, ये हो जाएगा।
हाँ सर। ये ऐसा आ जाएगा रो एल एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम DTAL by DT डिवाइडेड बाय रो CU नीचे में आ जाएगा 8 SCU DTCU by DT। ये कितना हो गया 1/4। बाकी वैल्यू डाल देना आंसर आ जाएगा। समझ गए? हेलो हाँ सर। गुड। चलो किसी को कोई परेशानी इसमें? नहीं सर। ओके चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 दिख रहा है? यस सर। क्या दिख रहा है बताओ? A ball of area 20 centimeters square absorbs any radiation that falls on it. It is suspended in a closed box maintained at 57 degrees centigrade. Find the amount of radiation falling on the ball per second. Second, find the net rate of heat flow to or from the ball at an instant when its temperature is 200 चलो degrees देखते हैं। centigrade. तो स्फेरिकल बॉल है, सरफेस एरिया दिया हुआ है ना? कितना दिया हुआ है? 20 20 centimeters. सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, उसको कन्वर्ट कर लो। तो 20 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और क्या दिया है? हाँ सर, टेम्परेचर दिया है बॉक्स का 57. टेम्परेचर दिया हुआ है ना? हाँ सर। स्क्रीन दिख रहा है क्या तुम लोगों को अभी? हाँ सर दिख रहा है। नहीं, वो नहीं दिख बस रहा है? मतलब ये दिख रहा है, किंडल दिख रहा है। हाँ वही किंडल नहीं दिख रहा है? किंडल स्क्रीन दिख रहा है, किंडल दिख रहा है। ठीक है। बॉक्स टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 300 केल्विन। नहीं 300 केल्विन नहीं, कितना है? 57 है ना? 320 320। 273 प्लस 57 कितना हो जाएगा? 330। हाँ 330। ये दिया हुआ है अपना 330 केल्विन। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है अमाउंट ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन द बॉल पर सेकेंड। चलो कैसे करेंगे? सिग्मा E8 और सराउंडिंग का टेम्परेचर टू द पावर 4। और क्या? परम पाटिल आया है क्या? बताओ क्या आंसर होगा? सर एक आंसर 1.4 होगा। इसका फॉर्मूला क्या डालेंगे बताओ? सिग्मा 80⁴। एक तो ये शायद ब्लैक बॉडी है, दिया हुआ है ना? हाँ सर, ब्लैक बॉडी है, क्यों है? वो सारा ऑब्जर्व कर रहा है। सारा ऑब्जर्व कर सारा रहा है। ऑब्जर्व कर ले रहा है, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ ना ब्लैक बॉडी है, तो सीधा लिखूंगा सिग्मा ए 330 का पावर 4 चलेगा? हाँ है ना? चलो सिग्मा की वैल्यू कितनी डालनी है? 6 × 10⁻⁻8। 6 इंटू 10⁻⁻8। ये ध्यान रहे जो रेडिएशन फॉलिंग है ना, रेडिएशन फॉलिंग, उसमें जो टेम्परेचर डालोगे ना T, वो तुम सराउंडिंग का टेम्परेचर डालना, ये ध्यान रहे। ठीक है, हाँ सर। 6 इंटू 10⁻⁸ इंटू एरिया कितना है? 2 × 10⁻³ यस, इंटू 330 टू द पावर 4 करके बताओ जरा कैलकुलेशन कितना आता है? 1.4। आगे आंसर 1697 के आसपास कुछ आ रहा है। 1697। हाँ आंसर दिया होगा शायद जूल में 1700। कितना दिया है?
1.4 जूल। 0.4 जूल। दिया है? हाँ मेरा ओके 1.4 आया सर। आ रहा है ना? हाँ 0.4। हाँ हाँ ठीक है हल करने के बाद। चलो तो ये अपना बन गया पार्ट ए हो गया इसका 1.4 जूल। पार्ट ठीक है कोई पार्ट 2 भी परेशानी? सिंपल ही है सर। हाँ पार्ट 2 में बस वो 200 डिग्री सेल्सियस वाला डालना है और उसको पार्ट बी ऊपर में नीचे क्या करना है करना बताओ? है। नेट रेट ऑफ हीट फ्लो ढूंढना है। पार्ट बी टेम्परेचर में 200 निकालना डिग्री है अपने को नेट रेट ऑफ हीट फ्लो टू और फ्रॉम द बॉल, है ना? नेट हीट लॉस और गेन ये निकालना है ना, कुछ नहीं करना है। ठीक है ये जो है ना इसमें कौन सा फॉर्मूला होगा बताओ? वही सेम। वो सिग्मा बस T2 तो बॉडी का टेम्परेचर उस समय कितना दिया हुआ है? 200 दिया, 200 दिए। 200 क्या? 200 to the power 4. 200 केल्विन या सेंटीग्रेड? सेंटीग्रेड है। सेंटीग्रेड तो सेंटीग्रेड है ना, 473 होगा। तो कन्वर्ट करो कितना हो जाएगा? 473 तो 473 473 टू द पावर 4 means माइनस 330 to the power 4. 3 to the power 330 टू द पावर 4। कोई दिक्कत इसमें? और ये 9। लॉस हो रहा है, ध्यान रहे लॉस हो रहा है ना। क्यों लॉस हो रहा है? कि ज्यादा टेम्परेचर है तो कम होगा। यस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है ना, ठंडा होगा बॉडी, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है। ऐसा ठीक चलेगा, कर लोगे आगे वैल्यू डाल के? हाँ हाँ सर। ओके अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 करो चलो। 44 44 22.4। हाँ 44 का ठीक है 22 वाट तो दिया हुआ है। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्फेरिकल टंगस्टन पीस रेडियस दिया हुआ है, स्फेरिकल टंगस्टन पीस रेडियस गिवन है ना, और इसका टेम्परेचर कितना 1000 केल्विन है ना। हाँ सर 1000 मतलब टंगस्टन पीस का टेम्परेचर 1000 केल्विन है। हाँ सर। ठीक है दिख रहा है स्क्रीन मेरा?
टंगस्टन पीस का टेम्परेचर कितना है? 1000 केल्विन। और रूम टेम्परेचर कितना है? बोलो। सर 300। 300 है। अच्छा, तो बोला है कि कितने रेट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया जाना चाहिए ताकि इसका टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट। क्या किया जाए, कैसे करें इसको? कौन कौन है तो ऑनलाइन जितना अभी? रुको एक मिनट रुको, पूछते हैं अभी सबसे। बकलिया तुम बताओ तो रे। सर मतलब जितना डिफरेंस रहेगा तुम ये सुधांशु है। सिग्मा ए। रुको रुको एक मिनट, कौन है? सिद्धांत बाबू बताइए। सिद्धांत चिंपी। ये लगता है सो गया, ये लेक्चर में ही सो गया। चलो परम पाटिल बताओ कैसे होगा? बोलो। इन लोगों से ना हो पाएगा हमको लग रहा है। अवनी बताओ। तो वो जितने रेट से हीट लॉस मतलब जब हम उसको इलेक्ट्रिकली कर रहे हैं तो वो सराउंडिंग से जितना हीट लॉस करेगा उसको देखो क्या हो रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है ना? तो हीट लॉस हो रहा है, समझ रहे हो? तो अगर हमको कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा? एनर्जी लेनी पड़ेगी जो डिफरेंस होगा बेसिकली। यस, वी हैव जितना टू ज्यादा जितना आ रहा है। सप्लाई एज मच एक्सटर्नल एनर्जी, उतना ही एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा जितना लॉस हो रहा है। नहीं समझे? तब तो जाके नेट हीट जीरो होगा। नहीं समझे? हाँ सर। इसलिए हम क्या करेंगे, तो हीट जो हमको देना पड़ेगा, हीट रिक्वायर्ड, इसको H मान लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू कितना? E दिया हुआ है, E सिग्मा A। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है बॉडी का? 1000, तो 1000 टू द पावर 4 माइनस चैम्बर का टेम्परेचर कितना है? 300 टू द पावर 4। आया समझ में? सबका वैल्यू दिया हुआ है। एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस दिया हुआ, उसका ध्यान रहे, 4 पाई आर स्क्वायर। आर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर। ऐसा ही में डालना है सब, यूनिट्स में बहुत गड़बड़ियां होती है। ठीक है, चलेगा? कर लोगे ना? बोलो। हाँ सर। चलो नई मीटिंग क्रिएट कर रहा हूं मैं।